हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऐसे राज्य की जहां भारत देश की लगभग 18% आबादी उस देश में रहती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए उस राज्य का योगदान भारत देश की जीडीपी में लगभग 9.2% के आसपास है। तो बहुत बड़ा राज्य है और उस राज्य का नाम आपको पता भी होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बहुत बड़ा निवेश होने जा रहा है। आप जानते होंगे कि भारत देश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दो ही राज्य में बन रहे हैं। एक राज्य तमिलनाडु है, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2030 तक। पहले टारगेट ये 2027 था, फिर 2029 हो गया, अब ये 2030 के आसपास सरकार ने माना है कि हम 2030 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक हम ला सकते हैं। अब आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारत की आबादी लगभग 18% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अभी न्यूज में था कि उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसको कौन मैनेज करता है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यूपीडा इसको मैनेज करती है। ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन एज ए भारत के आप नागरिक हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसको मैनेज कौन कर रहा है? तो मैनेज इसको यूपीडा कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अभी इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। आपको न्यूज में यह दिख रहा होगा, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और 15,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ 65 कंपनीज हैं जिनको लगभग आप समझ सकते हो 13,000 करोड़ की लगभग जमीन भी दे दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा बूम कर सकती है, बूस्ट कर सकती है। उसका एक रीजन है कि उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब आप देखोगे कि भारत देश डिफेंस में ग्रोथ भी कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। पिछले साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2025-26, उसमें भारत देश ने जो एक्सपोर्ट किया था, डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, वो लगभग 38,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। तो डिफेंस सेक्टर आगे ग्रो कर रहा है। आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि डिफेंस जो कंपनीज हैं उनके शेयर भी बूम कर रहे हैं। सिंपल रीजन है कि हमारा डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है। अब आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश इसमें कैसे रोल अदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिफेंस वीपन्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो आपने देखा होगा अमेठी में आपने देखा होगा AK-47 का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ब्रह्मोस मिसाइल का आपने सुना होगा, लखनऊ में एक प्लांट उसका बना है ब्रह्मोस का, और ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग होके हम इसको दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा वियतनाम के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हम वियतनाम को लगभग $600 मिलियन से ज़्यादा हम ब्रह्मोस भेजेंगे। ऐसी इंडोनेशिया को हम भेजेंगे, फिलीपींस को हम पहले ही भेज चुके हैं। तो भारत देश अब डिफेंस सेक्टर में बहुत बेहतर कर रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भारत देश में दो जगह डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैसे ग्रो कर रहा है और ये कहाँ कहाँ ग्रो कर रहा है? तो ये कॉरिडोर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 6 नोड है मेनली। अभी ऐसा ही माना जा रहा है कि 7वां नोड भी जुड़ने जा रहा है, लेकिन हम अभी बात करेंगे केवल 6 नोड की। तो पहला नोड, अभी जो 40,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट हुआ है उसमें से सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कहां हुआ, ये देख लेते हैं। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कानपुर में हुआ है, 12,948 करोड़ रुपए। और यहां पर क्या बनेगा? गोला बारूद बनाने की सुविधा बनेगी लगभग 1,500 करोड़ के आसपास में। और आपने देखा होगा कि आईआईटी कानपुर में ड्रोन हब भी बनेगा। ड्रोन हब मतलब ड्रोन के ऊपर रिसर्च होगी, ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। तो ड्रोन हब भी आपको पता होना चाहिए कानपुर में बनेगा, आईआईटी कानपुर में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहां पर है कि ड्रोन से रिसर्च जो होगी वो आईआईटी कानपुर में होगा। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा हुआ है वो झांसी में 12,190 करोड़ का हुआ है। तो दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बुंदेलखंड में एक तरीके से उभर रहा है, बुंदेलखंड रीजन को बनाया जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो लखनऊ में 4,850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और
एरोस्पेस का मुख्य केंद्र लखनऊ बन रहा है। आपने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल भी लखनऊ में बनेंगी। चौथा जो हमारा है वो अलीगढ़, जहां पर अलीगढ़ में 4,581 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अब बोलोगे सर अलीगढ़ में क्या बनेगा, तो स्पेशलाइज्ड इन स्मॉल आर्म्स एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर जो सिस्टम्स हैं वो अलीगढ़ में बनेंगे। अब आगरा और चित्रकूट बचे। आगरा और चित्रकूट में हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिसीजन इंजीनियरिंग और एरोस्पेस के कंपोनेंट बनेंगे। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आप देखोगे अलीगढ़ वेस्टर्न यूपी का रीजन है, आगरा भी वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, चित्रकूट ये बुंदेलखंड के आसपास है, लखनऊ सेंट्रल यूपी में है, झांसी बुंदेलखंड में है, कानपुर सेंट्रल यूपी में। तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को कवर किया गया है और 6 नोड्स हमारे क्रिएट किए गए हैं। इसका सिंपल उद्देश्य ये है कि हम उत्तर प्रदेश में जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में हम इंडस्ट्रीज कैसे अच्छे से ग्रो करा सकते हैं जिससे लोगों को जॉब्स क्रिएट हों, और उत्तर प्रदेश में पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला जो है एक जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, हम उसको अचीव कैसे करें, तो उसमें बहुत बड़ा रोल अदा हो सकता है। अब देखोगे कि इसके सब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं भारत सरकार ने। एक तो तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में। तो इससे होगा क्या, तो इससे एक तो यह है कि स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित होगा, रक्षा निर्यात भी बढ़ाया जाएगा। रक्षा निर्यात अभी हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 38,000 करोड़ का रखा गया है, हुआ था, तो ये आने वाले टाइम में 50,000 करोड़ भी बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारी जो एमएसएमईज हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, कुशल रोजगार भी पैदा होंगे और भारत की रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। क्योंकि आपको पता है कि हर देश को मजबूत होने की एक होड़ बढ़ी हुई है। उसके पीछे रीजन क्या है, आपने देखा युद्ध हो रहे हैं। अभी रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, या अमेरिका और ईरान के युद्ध हो रहे हैं। तो ये युद्ध ये बताते हैं कि कोई देश कमजोर होगा उस देश पर कोई भी अटैक कर सकता है। तो भारत की एक मजबूरी है, आप अपने आप को इकोनॉमिकली टर्म में हमें स्ट्रॉन्ग करें, दूसरा हमको अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत करना होगा, और उसी राह में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आने वाले टाइम में। तो उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। तो ये हमारी आज का टॉपिक था। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक जरूर कमेंट करके बताएं, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में और क्या आपको पता है जरूर कमेंट करके इसमें आप बता सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे साथ पढ़ाई करना, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आरंभ बैच में। और चाहते हैं कि सर मुझे डिस्काउंट मिले, तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं योगी लैब, तो आपको ये बैच डिस्काउंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए हमारी क्लासेज की, तो ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये लिंक्डइन है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है, अगला टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।